देखेंगे जो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है उसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो हमने अब तक आईयूपीएसी नाम के बारे में अध्ययन किया था जो क्लास 11 के सिलेबस के आधार पे था। अब हम यहाँ देखते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में अध्ययन करेंगे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर आते हैं। तो देखिए, तो हम सबसे पहले रसायन की परिभाषा जान लेते हैं कि रसायन की परिभाषा क्या होती है। तो यहाँ देखिए हमने रसायन की डिफिनीशन लिखा है। तो पहले आप सामान्यतः मतलब ये समझिए रसायन विज्ञान मतलब है विज्ञान की जो ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी भी पदार्थ मतलब किसी भी मैटर के उसके गुण या कंपोज संगठन या संगठन को हम इंग्लिश में कंपोजिशन कहते हैं और संरचना मतलब स्ट्रक्चर के बारे में और तथा उसमें होने वाले रासायनिक परिवर्तन का जो अध्ययन किया जाता है उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। ये इनकी डिफिनीशन हुई जो हमने यहाँ परिभाषा दिया। तो इसका देखिए उदय जो हुआ था का मतलब इसका उदय इसको आप कह लीजिए। तो इसका जो उदय था रसायन विज्ञान का हुआ था। केमिस्ट्री पहले इसको हमने कीमिया से लिया गया था। प्राचीन काल में इसको कीमिया कहा जाता था और इसको देखिए पहले अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं केमिस्ट्री कहते हैं। और केमिस्ट्री इसका नाम कैसे पड़ा देखिए, इसे कीमिया से लिया गया। कीमिया का अर्थ होता है काली मिट्टी से। और मिस्र में प्राचीन काल में ही काली मिट्टी को इसे मतलब एक तरह से घोतक माना जाता था जिसे आप कह लीजिए। और मिस्र से हुआ था इसलिए इसे कीमियागिरी का नाम दिया गया। कीमियागिरी से ही मतलब इनका नाम कीमिया पड़ा। कीमिया से लैटिन भाषा से ले लीजिए और केमिस्ट्री पड़ा। तो इस प्रकार से रसायन विज्ञान का जो उदय हुआ लगभग 3000 वर्ष पूर्व हुआ। 3000 वर्ष पूर्व हुआ और ये 600 ईसा पूर्व में ग्रीस दार्शनिकों ने जल को क्या माना, द्रव्य का एक मूल कण माना या आप उसको कहिए घटक माने। इसके बाद प्लूटो और अरस्तु ने 4 तत्वों का एक सिद्धांत दिया। ये 4 तत्व जो हैं वो क्या हैं, ये 4 तत्व जो हैं वो वायु, पृथ्वी, अग्नि व जल। तो इस प्रकार से उन्होंने नाम दिया कि मतलब इन सभी जो हैं ये मुख्य 4 तत्व हैं जिसके अंतर्गत हम रसायन विज्ञान का अध्ययन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने रसायन विज्ञान किया आज।